श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायामयाकृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यग्विधिं प्रथयितुं च पतो। आज सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम सहित जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आज दोपहर को गुरुजी ने मुझे कहा, प्रभाकर तुझे आज बात करनी। बड़ी सारी बातें दिमाग में आती रही, घूमती रही कि क्या बात की जाए। लेकिन बात तो रोज़ हो ही रही है, एक ही हो रही है। सूरत भाव रखो, मैत्री भाव रखो, अपने स्वभाव से ऊपर उठना है, सारी बातें एक साथ दिमाग में घूमने लग गई। भगवान के भक्तों के गुण गाने हैं, ऐसे कई सारी बातें एक दिमाग में हलचल मचाने लग गई। फिर मुझे ख्याल आया कि हम बाकी कुछ करें ना करें, इतना तो कर ही सकते हैं कि वे भक्तों के गुण गा लें। ये पुनीत ये कैमरा लेकर के घूमता हुआ नज़र आता है, कभी वीडियोग्राफी करता है। 2012 का फंक्शन था, मैंने देखा ये रात को जागता, अगर ये रजाई में होता तो अगर कोई और बंदा आता जिसके पास रजाई ना हो, ये अपनी रजाई दे करके किसी और के साथ घुस के सो जाता। बात वो नहीं है, अपनी रजाई छोड़ना वही अपने आप में बड़ी बात है। मैं दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए दूसरे को भी तो थोड़ा बहुत पुश करता हूँगा ना, लेकिन वो क्या बोलेगा वो ना सोच करके कि जो दूसरा आया है, जो थका हारा आया है और उसको रजाई की ज़रूरत है, वो प्रायोरिटी जो उसने समझी, वो मेरे दिल को छू गई कहीं ना कहीं कि यार कुछ अलग है। मिलन भाई सालों यहाँ रहे और मुझे कभी ऐसा नज़र आया नहीं कि उन्होंने किसी से, काम तो वो करते ही थे, सेवा ही करते थे, लेकिन कभी एरोगेंस के साथ में किसी के साथ वो पेश आए हों, ऐसा मुझे कभी नज़र नहीं आया। कितने भी बिज़ी हो, कितने भी डिस्कशन चल रहे हो, कुछ भी हो रहा, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकलेगा, किसी के साथ मिल करके, किसी के साथ बैठ करके हम कुछ कर पाएंगे, वो बात उनमें मैंने देख ली। चेतन
उम्र में छोटा, हमारे ही सामने पैदा हुआ। जब उसको हमने देखा काम करते हुए, उसको सेवा करते देखा, तो ऐसा लगा नहीं, ये लड़का कुछ हटके है। कि वो किसी भी समय, रात को 12 बज रहे हो, रात को 3 बज रहे हो, अगर कभी किसी को लेने जाना हो, उसके चेहरे पे मैंने शिकन नहीं देखी। ऐसा ही लगा कि इसके मन में भाव है कि यार मौका मिला है तो हम कर लें। ये पोपट काका का बेटा निमित, इसको कभी भी कोई भी काम बोल दो, वो आपको हंसते हुए चेहरे से बोलेगा हाँ मैं करता हूँ। मतलब उसको वो सेवा लूटने का मन करता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। ऐसे कई हैं जिनके नाम लेना, राकेश भाई 12 के फंक्शन में कई दिन तो रातों को सोए नहीं, कोई ना कोई क्रिया ऐसी चल रही होती, कभी नाटक का चल रहा होता, कभी उनके दूसरे कामों का चल रहा होता, कंटिन्यूअसली उनको ऐसे सोते देखा है राकेश भाई, एकदम अलर्ट। वो कैसे होते थे वो मुझे नहीं पता लगता, लेकिन हाँ इन लोगों ने वो एक मौका सोचा कि भाई हाँ हम कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी, मैं तो मानता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ में उस काम को करा। ऐसे बहनों में गार्गी उम्र में छोटी दिखाई देती है, उस पर वर्कलोड इतना था, हम ही सोचते थे कि ये लड़की करती कैसे यार, लेकिन नहीं, वो रात को अगर 12 बजे भी सोई है और सुबह 4 बजे की कोई क्रिया होगी उसने निभाई है। उसने हंस के, ऐसा नहीं कि भाई नहीं ये मैं नहीं कर सकती, अभी मैं उठ नहीं सकती। बहनों ने, इतने लोग थे, इतनी जाते थे लोग, उन सब का टिफ़िन बनाना, उन सब को पैक करना और उनको भेजना आसान काम नहीं था। अपने आप को एक तरह से उस भट्टी में डाल करके बाहर निकालने वाली बात थी। हमारे पास शैलेश भाई रहे, कितना वो पत्थर लेने जाते, वहाँ कहाँ रहना, वहाँ कहाँ खाना, ऐसी कितनी परेशानियाँ थी, लेकिन कभी उनके चेहरे पे वो शिकन नहीं देखी कि भाई हाँ यार मैं परेशान हो गया हूँ। ऐसे हमारे मंदिर का स्टाफ भी है, आशीष है और बाकी लड़के जिन्होंने, ये ढक्कन सामने बैठा हुआ है मेरे, इसको भी मैंने देखा कि जब भी इसको सेवा मिली ना, इसने हंस के ही करी। कभी कभी उसने वो आकर के मेरे साथ में मजाक करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर कोई बात बोल दी उसको उसने कभी मना नहीं किया कि हाँ ये मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत हैं, शायद मैं नाम ले भी ना पाऊँ, इतने लोगों तक शायद पता तो मुझे है, लेकिन फिर एक सीरीज चालू हो जाएगी कि भाई एक्सपीरियंसेस हमारे क्या है। ये जो इन बच्चों ने करा है, इनका हम, गुरुजी कहते हैं ना, सामने वाले में 100 अवगुण है, एक तो गुण है ना, वही ले लो, उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ तो खूबी नज़र आएगी। हम लेते हैं, गुण लेते हैं, कई बार मैंने देखा लोग ऐसी बात करते हैं, हाँ ये है पुनीत ना, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है, ये करता है। आखिरी में जाके एक बात बोल देंगे, यार इसमें ये भी कमी है। 100 अच्छाइयों के बाद छोड़ के हम वो एक कमी को याद रखते हैं कि यार इस व्यक्ति में ये कमी है। आज गुरुजी हमें ऐसे आशीष दें, भाई ये कमियां हम देखना बंद कर दें। हर एक में कुछ ना कुछ है, हर एक ने हमारे लिए कुछ ना कुछ करा है, हम उसका वो पॉजिटिव, पुरी साहब हैं, आज गुरुजी को बिल्कुल निश्चिंत कर दिया। अकाउंट सेक्शन मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी को। तो कई ऐसे हैं हमारे जिन्होंने अपने वर्तन से, अपने व्यवहार से, अपने काम से गुरुजी को एक हाश पहुंचाई है। उन सब को हम अपने दिल से
धन्यवाद बोलें और गुरुजी हमें ऐसा बल दे कि हम सिर्फ गुण ही गुण देखें, अवगुण की तरफ हमारी दृष्टि ना जाए। सहजानंद स्वामी महाराज की सहजान स्वामी महाराजनी जय। સ્વામિનારાયણ રે स्वामीए बात करी जे। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक और रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसे वर्तना। स्वामीनी वातो प्रकरण 3 વાત 65। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે। સ્વામીએ એક હરિજનને બોલાવીને કહ્યું છે, દર્શન કર ને આ દેહ તો તારા સારું રહ્યો છે। કેમ જે કાળ તો આટા ખાતો રહે છે। एक भगत तो मेरे ख्याल से हरिशंकर ही होंगे, हाँ, कि भाई ये तेरे लिए अब तक है आवर्दा, दर्शन कर ले, फिर बाद में ये दर्शन मिलेंगे नहीं। क्यों कहा होगा? ऐसे दर्शन कर लो कि मूर्ति हृदय के अंदर हमेशा के लिए बैठ जाए। हाँ, એમ કહીને બોલ્યા છે, આવા સાધુથી નોખા પડીએ। हाँ, ऐसे संत से अलग होते हैं, घर જ્યારે चले, रात को घर चले जाते हैं। हाँ, ત્યારે નરકમાં પડ્યા જેવું દુઃખ થાય થવું છે। જોઈએ। हाँ, ये देखो, इसलिए हमारा देवेश उसको धक्के मार के रात को बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, जैसे कोई बार में पिए हुए रात को लेट तक होते हैं, उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के बाहर भेज देना पड़ता है। आपको पता है ये? हाँ, बैरे बैरे वगैरह बड़ी मुश्किल से 2 हाथ से पकड़ के बाहर से बाहर में जाने का नाम ही नहीं देते। हाँ, जो गए होते हैं, पर बात फर्क वो है कि अब ये पटरी पे चलते हैं तो पटरी बदल गई, ढंग स्पीड वो सब वही रहा। हाँ, ને એવું દુઃખ નથી થાતું हाँ, ત્યાં સુધી સત્પુરુષમાં જીવ બંધાણો છે ક્યાં। हाँ, लो, साधु से बिछड़ने का गम नहीं होता, हमने साधु से जुड़े हुए ही नहीं है। ને જ્યાં સુધી સત્પુરુષમાં જીવ બંધાણો નથી, अपने यहाँ तो मेन थियरी तो वो है, बाकी कोई चीज़ होवे ना होवे कोई हर्जाई नहीं है। साधु के साथ जुड़ जाओ। हाँ, जुड़ जाओ और इसको किसी भी प्रकार राजी कर लो। हाँ, ત્યાં સુધી લોક ભોગ ને દેહ તે રૂપ થઈ જવાય છે। हाँ, अगर इसके साथ जुड़ गए होंगे तो लोग परेशान नहीं कर पाएंगे, भोग परेशान नहीं कर पाएंगे। भोग यानी भुक्ति की लालच, लोग भोग देह भाव भी परेशान नहीं कर पाएंगे। जुड़ जाएंगे, ये सब अपने आप कहाँ शेड ऑफ हो जाएगा, पर हमें करना नहीं है। हाँ, इसलिए ये सारी झंझट है। कहीं कहते हैं, हाँ, स्वामी हमें इससे छुड़ाओ। अरे तुझे छोड़ना नहीं है। नहीं, ये कोई एक पैरेबल है कि एक डूबता हुआ मानस आदमी था, उसको कंबल से पकड़े रखा था, कंबल छुड़ाओ, कंबल अरे तू छोड़, छूट जाएगा। हाँ, वो करना है नहीं, दिखावा करने करना है। અમારે તો હજારો ક્રિયા કરવી પડે।
ये समझ है। हमारे तो मंदिर लेके बैठे हैं, कहीं कितना काम करना पड़े स्वामी के, हाँ, पर भगवान को एक सेकंड भी मैं भूलता नहीं के, बड़ी अजीब सी बात लगती ना, हाँ, कि काम करने में कहीं भूल जावे, हाँ, ये कि कांस्टेंट अंदर एक लाइन तो वहाँ चालू ही है कि પણ આંખ વીંચીને ઉગાડીએ એટલી પળ જો ભગવાન વિસરાય पल भर તો भी તાળવું मैंने जो- ફાટી જાય। हाँ, अगर ऐसे करे इतनी देर भी मैं अगर भूलता हूँ तो तलवा फट जाए मेरा, हाँ, इसलिए काका जी नहीं बोलते थे, हाँ, भगवान की मूर्ति की स्मृति भूले वो एकांतिक के लिए मृत्यु है, हाँ। ત્યારે પૂછ્યું જે હજારો ક્રિયા કરાવો हाँ ને તેલ ધારાની પેઠે ભગવાનને અખંડ રાખો, हाँ, ये कैसे हो सकता है? એમ તે કેમ રહે? हाँ, शंका तो होती है ना कि ये किस प्रकार का ये प्रोसेस होगा, ત્યારે સ્વામી બોલ્યા જે તમે તમારો દેહ વિસારો છો? हाँ, बोला आप अपना देह तनिक भी भूलते हो नहीं। इसी प्रकार जो स्वामी जी कितने टाइम से ये बातें करा करते ना, अपने आप को अक्षर ब्रह्म का देह कर दो, हाँ, वो कर दिया है, तो इसमें से तो प्रभु जाते ही नहीं, हाँ, रात को सोए भी होंगे, हाँ, बुलाएंगे लल्लू भाई, अरे लल्लू भाई, आप लोग में से कोई नहीं जगेंगे, हम तो लल्लू भाई है ही नहीं, लेकिन नींद में भी कहेंगे तो निश्चय फट से खड़ा हो जाएगा। हो सकता है गहरी नींद में हो, सुनाई न पड़े वो बात अलग है, लेकिन जैसी कॉन्शियसनेस में सुनाई पड़े मुझे बुला रहे, क्योंकि भूले ही नहीं कि मैं निश्चय हूँ। ऐसा स्वामी कहते हैं, मैं भगवान की मूर्ति मेरे में अंदर है, मेरा शरीर अक्षर ब्रह्म का शरीर है, वो कॉन्शियसनेस कभी भी गई नहीं, हाँ। ત્યારે કહ્યું જે ના મહારાજ। नहीं, પછી સ્વામી બોલ્યા જે જો તમે તમારો દેહ વિસારો તો હું મહારાજની મૂર્તિ વિસારું। हाँ, जो अगर तुम्हारी ये कॉन्शियसनेस भूलो तो ही मैं ऐसा करूं, मतलब हो ही नहीं सकता, हम हमारा देह भाव भूल नहीं सकते, हाँ, स्वामी अपनी महाराज की मूर्ति को भूल नहीं सकते। કેમ જે જે માછલું છે તે જળમાં હાલે ચાલે ને ક્રીડા કરે છે, તેમ અમે બોલીએ ચાલીએ ને ક્રિયા કરીએ, भगवान में मूर्ति में रहते हुए करते हैं, हाँ, પણ ભગવાનને મૂકીને તો કોઈ ક્રિયા કરીએ જ નહીં। हम सब को यहाँ पहुँचना है, अब विचार करो। ને જેને એવું ન જણાય તે તો મોટાને વિશે પણ દોષ પડે છે। हाँ, अभी ये चीज़ जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे ये कल्पना नहीं कर पाएंगे और सोचेंगे कहे, लेकिन ऐसे थोड़े होते हैं, वो दोष पड़ते हैं। મોટાને વિશે પણ દોષ પડે છે જે પોતે હેરાન થાય છે। हाँ, और खुद संत के प्रति ऐसा मनुष्य भाव रख करके खुद परेशान होते हैं, हाँ, साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लौकिक ढंग से अगर साधु को देखेंगे हम परेशान हो जाएंगे, ને બીજાને હેરાન કરે છે। हाँ, તે દોષ જોનારો કોટી કલ્પ સુધી નિવૃત્તિ પામતો નથી, એ સિદ્ધાંતની વાત છે। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આ લોકમાં શાસ્ત્રીનું પ્રમાણ બહુ કહેવાય। हमारा पंडित का प्रमाण, शास्त्र पढ़ा हुआ हो, शास्त्र का जानकार हो, इसे पूछो, वो कहेगा वो ठीक ही होगा। शास्त्री का प्रमाण रिकग्निशन प्रॉपर बोला जाता है, हाँ। પણ
ભગવાનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતા તો મહારાજને આવડે, क्या गोपाल स्वामी કા जैसे ગોપાળાન સ્વામી જેવા સાધુને આવડે. आवड़े। हाँ, महाराज का तत्व से निरूपण करना तो गोपाल स्वामी जैसे जाने, महाराज स्वयं जाने। हाँ, क्यों? महाराज तो स्वयं प्रभु का स्वरूप, गोपाल स्वामी ने इनको अखंड रखे हुए। हाँ, પણ साधर्म्य को पाए हुए। हाँ, स्वामी ने अपनी बात नहीं कहते। हाँ, कहने का मकसद वही था कि हम जैसे जाने या गोपाल स्वामी जैसे जाने। પણ બીજા કોઈને આવડે आवड़ा નહીં. काल्पनिक ढंग से बोला करे। हाँ, और इसीलिए सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, उसकी पिष्ट पेशन चलती रहे। हाँ, અને આ વાત તો કરોડ ધ્યાન કરતા અધિક છે. लो करोड़ों ध्यान करो, इससे भी ये प्रभु का तत्व से स्वरूप समझना, हाँ, मानो भगवान का सर्वोपरि भाव और कर्ता हर्तापन समझना, ये करोड़ों ध्यान से भी अधिक है। સ્વામિનારાયણ હરે. करोड़ों करोड़ों ध्यान से, ये करोड़ों ज्ञान ध्यान से अधिक ये प्रत्यक्ष की बात। हाँ, काका जी आज भी प्रत्यक्ष है। हाँ, ये समझना वो सबसे अधिक बात। आपको ख्याल होगा काका जी 86 में सुदाम गए। हाँ, उससे पहले एक सेंटेंस बोला करते थे, पापा गए ही नहीं है, अब भी हाजिर है। हम जो ये बात करते हैं वो अब भी सुनते हैं। हमें इस बात का भरोसा नहीं पड़ता होगा, इसलिए बोलना पड़ता था। हाँ, कि तुम्हें नहीं दिखता, मुझे दिखता है। हाँ, સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી, સ્વામીએ વનથળી જાતા વાત કરી છે. वंथली वामनस्थली जूनागढ़ के पास है। ये हमारे हरिधाम में एक लकड़ी है, क्या नाम, सुमन, वो वंथली की है। काका जी उसको बहुत याद करते। હવે તો સર્વે કામ થઈ રહ્યું છે. हाँ, बोलो हर चीज़ हो गई, मंदिर कंप्लीट हो गया, सब हो गया। हाँ, કેમ જે સુખપાલમાં બેસીને પ્રભુ ભજી લ્યો. बोलो आराम से एसी हॉल के अंदर बैठ के, कुर्सियाँ हैं, सोफे रखे हुए हैं, आराम से बैठ के भजन कर सकते हैं। तब भी ना करे, पर तुम लोग को सच में धन्यवाद है। डेली 250 240 जने आ जाते हो, मैं तो ताजुब हूँ। हाँ, हमें तो नीचे से ऊपर आना होता है, तो अब जाना ही पड़ेगा ऊपर, ऐसा होता है। हाँ, એમ કરી મૂક્યું છે. हाँ, ને હવે તો ખોથરીને દુઃખ ઊભા કરો તો છે खोतरी नहीं, यानी इसको क्या बोलते हिंदी में? જાનબૂझ के. हाँ, उधेड़ नहीं, खुरेद के। हाँ, जैसे बंदर को देखे हुए यूं यूं करते ही रहते आ रहे, इस तरह। और फिर नखून बखून लग जावे, जलन होवे, दर्द होवे, फिर रोया करे। और कहीं ऐसे होते ही है, यूं करा ही करे, डब्बे जैसे आ रहे। वो आज मुझे बहुत अच्छी बात है। वो कौन, मैंने किसी को बोला कि डब्बे, फिर मैं कहा चलो डब्बे क्या कहे तुझे, डब्बा तो क्या, हाँ मुझे डब्बे को, वो तो डब्बे का भी इंसल्ट है क्या यार, तू तो हद कर दी। हाँ, જેમ એક વાંદરાનું આળું જોઈને हाँ, બીજા વાંદરા हाँ, वो ખોતરીને बात- દુઃખ हाँ, કરે છે. एक बंदर था, उसको कुछ दाग बाग हुआ होगा, वो ये कर रहा है, उसका देख के हम भी, हाँ ये है ही बेकार सत्संग, तेरी बात सही है, यहाँ तो ऐसा है, हाँ ऐसा है, बस ऐसे बेमतलब के दुख खड़े करे। उसके बजाय आज जो बातें करनी हो, प्रभाकर ने बहुत अच्छी बातें करी, हर एक के दिल में शांति हो जाए ऐसी बातें करी। और महिमा गाया करो, हम ब्रह्मरूप हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल वो है, हाँ, कि ये बात तो स्वामी की है, भगवान के भक्त के महिमा गाओ, जीव ब्रह्मरूप हो जावे। पर हाँ, हमेशा नहीं गाते, अपने मशीन ठीक हो तो गाएंगे,
नहीं तो जो एक चीज़ जैसे प्रभाकर ने बताई, अगर अपनी नज़र में बैठी होगी वो तुरंत बाहर आ जाएगी और वो सबको कहेंगे ये अच्छा तो सब कुछ है, ये तो देखो इसका, उसमें सारे जो गुण गाए हो या गुण हमने समझे हो उसमें पानी फिर जाता है। ये बात इतनी अच्छी करी कि अब हम खाली गुण ही देखा करें। हाँ, अवगुण होगा उसे मुबारक, और वो महाराज टालेंगे ही, हमें नहीं छोड़े तो इसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, तो हमें क्यों चिंता करनी। हाँ, તેમ તમે પણ ભેગા થઈને ખોતરીને દુઃખ ઊભા કરો તો છે। हाँ हाँ, अब तो तुम लोग क्या खुरेद खुरेद के दुखी में जाओ वो बात अलग है, बाकी हर प्रकार से सुविधा सुख कंफर्ट महाराज ने भगवान भजने के लिए कर दिए। बोलो आप लोगों को जाने आने के लिए गाड़ियाँ वो भी महाराज ने प्रोविज़न करी है। हम देखो मेट्रो भी आ गई, तरफ आराम से आ सकते कितने भी दूर से जाते हुए। ये सारा प्रोविज़न भले दुनिया माने है अपने लिए, ये बात नहीं वितरेगी भेजेगा। हाँ, એમ કહીને બોલ્યા છે, જુઓને સર્વોપરી મહારાજ ને સર્વોપરી આ સાધુ हाँ। ને સર્વોપરી આ સ્થાન તેને વિશે દુઃખ રહેશે ત્યારે કીએ ઠેકાણે वहाँ દુઃખ जगह पे ટળશે। सुख भोगने जाएंगे, टॉप भगवान मिले। एक हम बहुत सालों पहले लुधियाना जाते थे, बम्बा साहब करके थे, उसके एक नौकरानी थी। हाँ, उसको फिर उसकी मालकिन पूछे कि काका जी कैसे हैं? टॉप टॉप। बातें कैसी करती है? टॉप टॉप। बोले इतना ही करा करना है। हाँ, उसको क्या समझ आती होगी टॉप टॉप। हाँ, ऐसा है, कोई कुछ भी कहे, हाँ मंदिर टॉप टॉप, हाँ सत्संग टॉप टॉप। ત્યારે કીએ ઠેકાણે દુઃખ ટળશે હા। નહીં ટળે। हाँ, માટે જેને સુખિયા થાવું जिसे હોય सुखिया होना है, तेने- जिसे अशोक विहार फेज 3 स्वामीनारायण मार्ग काकाजी लेन के सिवा और कोई स्थान दिल्ली में अच्छा नहीं है। ताली बजा दी। ताली बजवाना क्या क्या बोलना वो मुझे आ गया। हाँ, कलाकार हूँ। તેને આ બરોબર કોઈ નથી। वे ताली बजाई तो सच में मानो। हाँ, इसके बराबर कोई जगह नहीं है। कुतुब मीनार भी नहीं, लाल किला भी नहीं, चांदनी चौक भी नहीं। हाँ, ये अभी जी गुजराती लोग घूमते हैं क्या चांदनी चौक में? पहले तो हो छुट्टियाँ होवे चांदनी चौक में तुम जाओ तो घेटे बकरे की तरह गुजराती लोग रखड़ते होते हैं। हाँ, भीड़ एकदम। केड़ पे एक छोटा सा लकड़ा, हाँ वो करता रहे, ये चलते रहे। એમ કહીને બોલ્યા છે, જ્યારે જ્યારે આ માર્ગે ચાલીએ છીએ ત્યારે ત્યારે ભગવાન સાંભળી આવે છે। मानो स्वामी महाराज के साथ जाते होंगे। हाँ, क्योंकि जब जब ये रास्ते से गुजरते हैं महाराज जो साथ चले थे वो याद आ जाता है। કેમ हाँ જે મોટા મોટા સાધુ हाँ ને મહારાજ બહુ ચાલ્યા છે हाँ, इस रास्ते बहुत गुजरे हैं। हाँ ત્યારે કાશીરામે પૂછ્યું, हाँ, જે જેને મહારાજના દર્શન થયા वो तो હોય खुश हो गया તેને તો हाँ, સાંભળે। कि भाई आपने तो महाराज देखे थे। हाँ, आपको तो याद है, हम क्या करें। हाँ, वो महाराज अभी स्वामी मर्म का उत्तर देंगे उसका, ये डब्बा ही है। हाँ, પણ જેને મહારાજના દર્શન ન થયા હોય जो તેને महाराज શું को સાંભળે? मिले नहीं है वो क्या याद करेगा। तो कि तू मेरे साथ चल रहा है वो याद करना। महाराज कहीं गए नहीं है, वो प्रत्यक्ष की बात। हाँ, ત્યારે સ્વામી બોલ્યા છે, આપણે ક્યાં પરોક્ષ છે। परोक्ष था ऐसे महाराज है ही नहीं, पहचानने पड़े।
हाँ, આપણે તો સંત દ્વારા પ્રત્યક્ષ છે. हमारा स्वामी कहना ये चाहते थे कि मेरे साथ जो चल रहा है वो याद कर, इतना ही आनंद, इतना ही सुख, इतनी ही प्राप्ति जो महाराज के साथ तुझे थी. हाँ તે દર્શન દે છે, हाँ, વાતું કરે છે, बातों करते हैं. એવી રીતે બહુ સુખ આપે છે. પણ જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી સમજાય નહીં. अज्ञान क्या, महाराज गए वो मानना वही अज्ञान. महाराज हाजरा हजूर है. हाँ, मैं याद करूँ वो प्रत्यक्ष है, वो माने वो ज्ञान, वो सभी ज्ञान. हाँ, वो साकार ज्ञान. એ સિદ્ધાંત વાત છે. हाँ, वो देखो सिद्धांत बात है. अजमा के तो देखो कि महाराज प्रकट है, काम करेंगे ही करेंगे. हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે, સ્વામીએ કલ્યાણભાઈ આગળ વાત કરી છે. वंथलीना कल्याण भाई. हाँ, उसके बारे ऐसे बोलते, वो कितना 8, 10, 12 दिन के बाद तो नहाए. हाँ, खेत में काम करते रहे. हाँ, उसका पजामा है, हाँ, वो इतना मैला कि सभा के अंदर आवे न तो लोग के भाई ये यहाँ से कहाँ से दूर से जावे तो अच्छा है. महाराज के बाद एक बार स्वामी महाराज ने कह दिया, हाँ, कि उसके पजामे की बांस हम लेवे हमारा कल्याण. लो, अब वो गणित हमको कहाँ पता लगेगा. જે આજ સત્સંગનો મહિમા તો મુખ થકી કહેવાય નહીં. आज सत्संग क्योंकि महाराज प्रगट है. हाँ, अब स्वामीनारायण संप्रदाय की ये परंपरा में बेमिसाल चीज़ है. स्वामीनारायण संप्रदाय क्या, आध्यात्मिक परंपरा के अंदर कोई भी जगह पे जाओ ये चीज़ कहीं कोई जगह पे नहीं मिलेगी. कंटिन्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल हायरार्की. ને જો કહીએ તો માન્યામાં આવે નહીં. हाँ, ત્યારે કલ્યાણભાઈએ કહ્યું જે સત્સંગનો મહિમા તો બહુ છે, हाँ, सत्संग का वो महिमा वाला था. सत्संग की महिमा तो बहुत है, क्यों मानने में नहीं आती. हाँ, ત્યારે સ્વામી બોલ્યા છે પૂર્વે મોટા મોટા અવતાર થઈ ગયા છે, हाँ, તે કરતાં તો આ સત્સંગીના છોકરા સામું જોઈએ છીએ ત્યાં તો કરોડ કરોડ ગણું અધિક દૈવત જણાય છે. ओहो, स्वामी ने क्या बात, बड़ों की तो बात ही जाने दो. ये खाली क्या कहते हैं, अभी ये घुमाते रहते हैं क्यूबिक्स लेके जो घूमते रहते हैं टोटिए, एक एक के अंदर करोड़ करोड़ अवतार से ज़्यादा ताकत है. हाँ, इतनी सत्संग की महिमा है क्योंकि यहाँ प्रभु प्रत्यक्ष है स्वामीनारायण गुणातीत परंपरा के अंदर. તો મોટા મોટા હરિભક્ત ને મોટા મોટા સાધુ ને મહારાજની મહિમા તો કહેવાય જ કેમ. તે મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે ये बातें कैसी है, बुद्धि से परे की है. हाँ, ये बात अपने भीतर बैठ जावे उसके लिए भजन करा करो कि स्वामी काका जी महाराज आपने जो ये बातें करी है वो हमारे दिमाग में फिट बैठ जावे. हाँ, तब बैठ भी जाएगी. हाँ, મહારાજે अगर વચનામૃત कल्याण भाई को बैठ गई तो हम कहीं महाराज के सोतीले तो है नहीं, पर हम मांगे भजन करें. हाँ, कि जो बात कल्याण भाई को बैठ गई ऐसी महाराज हमें बिठा दो. हाँ, મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે હું મારા મહિમાને પારને પામતો નથી हाँ, તો બીજા પામશે જ કેમ. हाँ, क्योंकि जितना समझो महाराज को वो उससे परे है, वो उससे आगे हैं. एक बार मैंने क्या काका जी से बात करी, कहीं सूरत भाव की नहीं बात नहीं करी. काका जी ने पत्रिका में कुछ पढ़ा कि क्या तुम लिखते रहते हो कि सूरत भाव का सम्राट, सूरत भाव का समुंदर. हाँ, मैं तो सूरत भाव की क्षितिज हूँ के. हाँ, काका जी खुद मेरे को एक बार बोले, मैं को ऐसे ये कैसे, तुम जहाँ भी जाके वो स्टेटस पे पहुँचो मैं उससे आगे हूँ के. हाँ,
एक काका जी ऐसा सूरत भाव रखते हैं, ऐसा बराबर समझ के इस प्रकार तुम वहाँ पहुँचो वो स्टेटस के ऊपर, वो स्थिति के ऊपर, पर मैं इससे आगे मिलूँगा के। हाँ, वो क्षितिज। એમ કહીને બોલ્યા છે, કોઈ સંસ્કૃતની લીટી છે આગળ, જે બળ તો બહુ દેખાડ્યું પણ કલ્યાણ તો એક માતાનું જ કહ્યું कपिल છે। देव जी ताकत खूब दिखाई, लेकिन कल्याण एक माता का कर पाया। तेरे महाराज ने असंख्य जीवों का कल्याण किया। बस इससे आगे बढ़ना होगा। હાજી, जो मेन सेंटेंसेस है वो पढ़ते हैं स्वामी की बातों। આજ તો સત્સંગમાં ડોશીઓ હશે हाँ, તે પણ હજારો જીવનું કલ્યાણ કરશે, તો બીજાની તો શી વાત કહેવી। એ જ- लेडीज। हाँ, घाणलानी डोसी की बात करिए। हाँ, गांव था कोई गांडला करके। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે, સ્વામીએ એક ભક્ત સામું જોઈને વાત કરી છે, ભગવાનને મોટા સાધુ જ્યારે ઉદાસી થાય लो, ત્યારે नाराज એમ- नहीं होते, लेकिन सोचे अब ये इसको अपनी कीमत ही नहीं है, रहने दो। हाँ, अब इसके पीछे न पड़ो। हाँ, कोई साधु किसी के पीछे पहले बहुत पड़ा रहता होगा, खूब प्यार, खूब लाड़, हाँ, इतने हद तक कि दूसरों को जलन होवे कि इसको तो यही नज़र में आता है, यही नज़र में आता है। पर देखे कि ये साधु, इसको तो अपनी प्यार की कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, साधु इसे उसे उदास नहीं, पण जो करना है करा करे। हाँ, नीम के पैर के नीचे बैठा रहे। हाँ, साधु नहीं, सेवक की बात कर लो। हाँ, इसके प्रति अटेंशन रखना साधु छोड़ दे कि अब माँ जैसे अपने आप प्रगति करनी है करा करे। हाँ, ત્યારે એમ જાણવું જે હવે મુમુક્ષના કર્મ करम फूटे। ફૂટ્યા, हाँ, એમ કહીને બોલ્યા છે, हाँ, આપણે તો બહુ ભેગા રહ્યા हाँ। ને બહુ સમાગમ महाराज કર્યો, ने अल्टीमेटम दिया, महाराज ने यानी स्वामी ने, हाँ, कि अब मेरी उम्र भी हुई, हम लोग खूब साथ में रहे, खूब आनंद भी करा, ये अब याद करा करो। हाँ, ને હવે તો દેશકાળે કરીને ભેગું રહેવાય अब हम કે ज़्यादा ન रह पाए રહેવાય। न रह पाए, क्योंकि महाराज कब बुला ले, और मेरी भी ज़्यादा इच्छा नहीं है। हाँ, પણ હવે તો અક્ષરધામમાં રહેવાય એવા સ્વભાવ કરવા શીખો। हाँ, इसलिए आप लोग हमेशा अक्षरधाम में रहो, ऐसे स्वभाव बना दो। वो क्या स्वभाव? मिलजुल के रहना सीख जाओ। बस हम एक परिवार, हम पंछी एक डाल के, ऐसा। हाँ, इससे क्या होगा? तो देशकाल नहीं लगेगा। हाँ, हम पे और कोई चीज़ हावी नहीं हो पाएगी। તો એક પળ માત્ર નોખા જ નથી लो, એમ જાણો। सूरज स्वामी ने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग सब इकट्ठे होकर रहोगे अपने स्वभाव टाल के, यानी सूरज भाव से। हाँ, सूरज भाव से तभी रह सकते हैं जब हम एक दूसरों के स्वभाव न देखें। हाँ, खाली गुण ही देखा करें। हाँ, तो महाराज कहो, काका जी कहो, एक सेकंड भी हमसे दूर नहीं रहेंगे। हाँ, એમ કહીને વળી બોલ્યા છે, અક્ષરધામનો મુક્ત હોય हाँ, તે સ્વાધીન થકો અહીં આવ્યો હોય, स्वतंत्र रूप से आया हो, उन्हें धरती पे जाना है कल्याण करने के लिए। हाँ, ને या महाराज ने भेजा हो। ને સ્વતંત્ર થકો જાય એવો હોય, इतना समर्थ हो, जब चाहे तब चला जाए। પણ એને સત્પુરુષનો સંગ ન હોય તો જળ સંખ્યાને પામી જાય છે। जड़ बन जाता है। उसे भी विचरते हुए, प्रकट रहे हुए सत्पुरुष का संग जरूरी है। हाँ, बस इसका आगे। અને હા, हाँ, પછી આ ત્રીજા પ્રકરણ તો પૂરું થયું, ચોથા પ્રકરણની
સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મહારાજે અમને વર આપ્યો છે જે हाँ 1000 જન્મે કરીને કામ કરવાનું હશે किसी का 1000 जन्म के बाद काम करना होगा, लेकिन अगर वो तुमसे जुड़ा रहेगा तो इसी जन्म में पूरा कर देंगे। તે તમારું કામ એક જન્મે કરીને કરી આપશો। हाँ સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે પૂર્વના સંસ્કારથી વાસના બીજરૂપ છે તે તો મોટાને મન સોંપીને રાજી કરે ત્યારે बीज रूप वासना, हाँ काम क्रोध, वो तो बड़े सन को मन सौंप के उसको राजी। ये एक नई चीज़ बताई है कि जीव तो सौंप दिया कि वहाँ प्रभु हम तुम्हारे हैं, हाँ, पर मन नहीं सौंपते। मन सौंपे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली महाराज सेट कर देंगे, वासना टाल देंगे। हाँ इसलिए तो- कहते हैं ना कि एक बात है आगे कि जीव सौंपने के बाद भी मन सौंपना जरूरी है। हाँ हम कई बार कहते हैं ना, कई बार कई चीज़ें साधु की अपने मन में नहीं बैठेगी, नहीं ये ठीक नहीं है। वो अगर अपने को जस्ती हो जावे तो हमारे भीतर में ये जो सारी चीज़ें हैं वो कब गायब हो जाएगी पता नहीं लगेगा। તે તો મોટાને મન સોંપીને રાજી કરે हाँ, राजी कर ले। हाँ, ત્યારે મોટાના અનુગ્રહથી ટળે છે अनुग्रह थी टळे છે। પણ બીજા કોઈ ઉપાયથી ટળતી देख નથી। काका 84 के बाद कहते हैं, अब हर एक के ऊपर हरा अनुग्रह करना है, वो ये हाँ, कि तुम तुम्हारा मन को छोड़ के जो हम कहें उस पर फटाफट लग पड़ो, हरा अनुग्रह कर देना है। हाँ સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાનથી અંતરાય રહે છે हाँ તેટલું અંતરમાં દુઃખ રહે છે। हाँ देखो ये होता होगा, हम भगवान या सन से हाँ, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, उसका हमें भीतर के अंदर गम भी रहेगा, यार हम इनके मत से अलग पड़ गए। भीतर में वो दुख भजन करवाएगा, ये पूरा प्रोसेस है। આપણી ફિકર ભગવાનને છે। हाँ हमारी फिक्र भगवान को है। हम ભગવાન लोग अपनी फिक्र करा करते हैं, मेरा क्या होगा, अरे जो भगवान करने वाले हैं वही होगा। हाँ ભગવાન આપણી રક્ષામાં છે। જેમ છોકરા મા બાપને ઘરેણા કરાવવાનું કહેતા નથી हाँ પણ એની મેળે જ કરાવે છે। इसी तरह अगर हम भगवान और संत के सच में सिंसियरली ऑनेस्टली हो गए होंगे तो हमारे को दैवी गुण प्रभु अपने आप बख्शिश में, जैसे माँ अपने बेटे को ठीक ठाक कपड़े पहना के भेजती है, वैसे महाराज करते हैं। हाँ તેમ આપણે ભગવાનને કહેવું નહીં પડે कि मुझे ये धर्म ज्ञान वैराग भक्ति सब दे दो महाराज, ये कैसे आए, वो महाराज अपनी गरज से हमें दे देंगे। हाँ એને એની મેળે જ રક્ષા કરશે। हाँ ને કહેશો જે ભગવાનના ભક્તને દેહમાં રોગ કેમ આવે છે? हाँ, कई बार फिर सवाल होता है कि अगर इतनी बड़ी सारी गारंटी दी है तो बीमार क्यों रहते हैं ये। हाँ એ તો દેહમાં વાસના બહુ છે हाँ માટે એની વાસના તોડાવ્યા સારું માટે, રોગને પ્રેરે છે। अपने अंदर देह भाव की वासना बहुत है, देह भाव बहुत है। हाँ उससे अलग करने के लिए महाराज की प्रक्रिया है, बाकी इससे अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम समझदारी से पीछे हट जाए वो रोग भी कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। ને પછી શુદ્ધ કરે છે। हाँ સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે સત્સંગ શબ્દનો અર્થ મોટા સાધુનો સંગ એ સત્સંગ। हाँ देखो बड़े संत का संग यही सत्संग, ये पारायण होती है, जगराते होते हैं, ये सत्संग नहीं है, कथा होती है ये। हाँ ને જેણે
મોટા સાધુને વશ કર્યા हाँ તેને ભગવાન વશ થઈ वश ગયા। कैसे करे? वो जैसे कहें वैसे करते रहे। उसके संबंध वाले भक्तमुक्तों को दिव्य माने, उनके साथ अपने को जमता हो न जमता हो, सूरत भाव से ही रहे, अपनेपन से रहे। उनके संबंध वाले मुक्तों के साथ ही हमारा एक परिवार है। हाँ, हम सब एक। काका जी ने एक उभराट की शिविर में खूब चलाया था। अपना मंत्र है हम सब एक, हम सब एक। बस महाराज राजी। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે આવી વાતું બીજે ક્યાંય નથી। हाँ, तो कोई भी आप पारायण में जाओ, कोई भी सत्संग में जाओ, स्वामी कहते हैं ऐसी बातें, ये तो अक्षरधाम की बातें हैं। हाँ, આ તો અક્ષરધામની વાતું છે, ભગવાનની છે। भगवान की है तो दूसरी नारायण जगह पे नी नहीं छे। होती। दूसरी जगह ये बातें तो भगवान की होती है, पर ये प्रगट भगवान की बातें हैं। इसलिए देखो यहाँ आते बातें समझ आती होगी नहीं आती होगी, पहली बार आया होगा, दूसरा किसी भी प्रकार से वो आया होगा। ये बातें ऐसी है कि उसको पलटा देंगे। इसके सारे गलत इरादों को बाजू करके कहते यार ये तो सत्संग तो यही करने जैसा है, वो उसके दिल में बिठा देंगे। पर धीरज रखनी पड़े। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके संग रहा करें। हाँ, अपने आप महाराज को कर रहे हैं तो महाराज करेंगे। हाँ, सरप को हम गले में नहीं ले सकते। पप्पा जी बोलते थे सरप को काका जी गले में ले सकते हैं। हाँ, शंकर जी ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते। वो जहर अपने को लग जाएगा। इसलिए गलत इरादे से कोई व्यक्ति अगर मंदिर में आया हो, ठीक है, हेलो हाय हाँ करो, बाकी उसके संग न रहे। हाँ, महाराज ठीक करेंगे, बरोबर है। हाँ નારાયણની છે हाँ, અને બુદ્ધિવાળો હોય તે સાધુને ઓળખે, बुद्धि वाला हो वो साधु को पहचाने, સત્સંગને ઓળખે। सत्संग को जाने। માટે મહારાજે કહ્યું છે જે બુદ્ધિવાળા ઉપર અમારે હેત થાય છે। पहले से स्वामी हमेशा कहता बुद्धि वाला वो ही है जो अपना दोष देखे और मुक्तों के गुण देखे, जो प्रभाकर ने आज करा। हाँ, बस अपना बाकी चेतन कैसा भी हो, बोलो चेतन को तो मुझे अरे चेतन से तो मुझे भी एलर्जी है। धुन करता हूँ कि महाराज अभी मेरी ये एलर्जी चेतन से निकाल दो। जो खड़ा रहता है तो मैं भी देखता हूँ क्या है, चलो। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે પ્રગટ ભગવાન વિના કરોડ નિયમ પાળે। लो करा करो। हाँ, करोड़ों 28 करो। हाँ, करोड़ों 40 करो। हाँ, प्रगट भगवान ने एक नियम दिया हो कि डेली मंदिर जाना। हाँ, या एक एकादशी करना। हाँ, इतने में ऐसे काका जी का एक ही नियम, सूरत भाव रखो, सूरत भाव रखो। वो नहीं करेंगे। हाँ, પણ કલ્યાણ ન થાય। कल्याण नहीं होगा। અને પ્રગટ ભગવાનને આ પ્રગટ સાધુની આજ્ઞાથી हाँ, એક નિયમ રાખે તો કલ્યાણ થાય। हाँ, बेड़ा पार हो जाए। ये सारी कोरोलरी समझने जैसी है। हाँ, कि बस हमें और कुछ नहीं करना है। पहले कहते ना पूरी चकासनी कर लो कि साधु सही है, बस चलो जाने लो, फिर नो आर्ग्यूमेंट। हाँ, वो जो कहें वो 20 वहाँ अपने मन को बुद्धि को बीच में नहीं आने। जितनी मन बुद्धि की चकासनी करनी हो पहले कर लो। हाँ, फिर एक बार पूरी तसल्ली हो जावे कि नहीं हम ठीक जगह पे हैं। हाँ, फिर जो कहें वो। हाँ, जिसको हम काका जी बोलते थे अंधा विश्वास नहीं रखना है। हाँ, पर चकास करके फिर अटल विश्वास रखना है। हाँ, ને આજ તો મોજ આપી છે, आज तो मौज दी हुई है। તે મોજનું મૂળ હોય નહીં। માટે 11 નિયમ પાળવા हाँ, ને મહારાજને
भगवान पुरुषोत्तम सर्वोपरि सर्वना कारण समझना। समझवा। महाराज कहने का मकसद इतना ही है कि महाराज को सर्वोपरि समझो। सर्वोपरि का मतलब तेरे भगवान छोटे और हमारे बड़े, ऐसा नहीं। हाँ, काल, माया, कर्म, स्वभाव, इससे परे समझो। हाँ, हम मान रहे हैं ना कई बार, इसके कारण सारी झंझट होती है। हाँ, मतलब उसका स्वभाव जोर कर गया, भगवान की ताकत चलती नहीं है। भगवान को सर्वोपरि नहीं माना, बस वो छोड़ो। हाँ, चलो बस हमें आज का पूरा हो